अगर आपको फॉर्म 16 नहीं मिला है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप इन डॉक्यूमेंट्स की मदद से भी भर सकते हैं इनकम टैक्स रिटर्न। तो जानिए कि क्या है वो डॉक्यूमेंट जिनकी मदद से आप बिना फॉर्म 16 के भी इनकम टैक्स रिटर्न भर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम इस टॉपिक पर बात करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। सो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है निशु और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू कर लेते हैं। टैक्स रिटर्न भरने के लिए फॉर्म 16 या 16A समय पर नहीं मिलते तो आप कुछ अन्य डॉक्यूमेंट्स की मदद से भी अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं। सैलरीड लोगों को अपना टैक्स रिटर्न भरने के लिए सबसे ज्यादा जिन डॉक्यूमेंट्स का इंतजार रहता है वे हैं फॉर्म 16 या 16A। इन डॉक्यूमेंट्स में टैक्स पेयर्स की सालाना सैलरी और काटे गए टैक्स समेत ITR फाइलिंग के लिए जरूरी तमाम आंकड़े दर्ज होते हैं, लेकिन कुछ लोगों को अपने एम्प्लॉयर या टैक्स काटने वालों से यह फॉर्म समय पर नहीं मिल पाता। अगर ये जरूरी डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल पा रहे हैं और आप अपना रिटर्न समय पर फाइल करना चाहते हैं तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप कुछ अन्य डॉक्यूमेंट्स की मदद से भी अपना आयकर रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो आइए समझते हैं कैसे। फॉर्म 16 में जितनी भी जानकारी होती है उसका बड़ा हिस्सा आपकी मंथली या क्वार्टरली सैलरी स्लिप पर पहले से मौजूद होता है। इस स्लिप में आमतौर पर बेसिक सैलरी, HRA, स्पेशल अलाउंस और टैक्स डिडक्शन जैसी डिटेल दिए होते हैं। सभी स्लिप को एक साथ रखकर पूरे वित्त वर्ष की कुल सैलरी, TDS और अन्य भत्तों का आंकड़ा जोड़ लें। अगर आपने बीच में नौकरी बदली है तो पुराने और नए दोनों एम्प्लॉयर्स की सैलरी स्लिप मिलाकर कैलकुलेशन करें। और आपको बता देते हैं कि फॉर्म 26AS आपके टैक्स डिडक्शन का एक भरोसेमंद स्रोत है। इसे ट्रेसिस पोर्टल से डाउनलोड किया जा सकता है। इसमें न सिर्फ सैलरी पर कटा TDS दिखता है बल्कि FD ब्याज, शेयर डिविडेंड या किसी भी अन्य आय पर कटी रकम भी दर्ज होती है। और अब तो आयकर विभाग एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट और टैक्स पेयर्स इंफॉर्मेशन समरी भी देने लगा है, जिसमें आपके तमाम आर्थिक विवरण होते हैं। दोनों रिपोर्ट्स को ध्यान से देखकर चेक कर ले कि सभी एंट्री सही है। इनमें दी जानकारी का इस्तेमाल भी अपना रिटर्न फाइल करते समय कर सकते हैं। और उसके बाद आपको अपने इन्वेस्ट और टैक्स छूट का हिसाब लगाना होगा। और हो सकता है आपने PPF, LIC प्रीमियम, 5 साल की टैक्स सेविंग FD या ELSS फंड में निवेश किया हो। साथ ही सेक्शन 80D के तहत हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम और सेक्शन 80G के तहत किए गए डोनेशन पर भी टैक्स बेनिफिट क्लेम किया जा सकता है। मकान किराए का भुगतान करते हैं तो HRA छूट को कैलकुलेट कर ले। इन सभी डिडक्शन का रिकॉर्ड संभाल कर रखें। और हाँ, अन्य आय को जोड़ना न भूलें, जैसे सिर्फ सैलरी नहीं, किराए से हुई आय, फिक्स डिपॉजिट या सेविंग अकाउंट का ब्याज, शेयर या म्यूचुअल फंड बेचने से हुआ कैपिटल गेन, सभी आंकड़े जुटाएं। ये जानकारी बैंक स्टेटमेंट, ब्रोकरेज रिपोर्ट और फॉर्म 26AS में भी मिल जाएगी। अन्य आय जोड़ने के बाद ही आपकी सही टैक्सेबल इनकम सामने आएगी और सही ITR फॉर्म भी सिलेक्ट कर पाएंगे। अब बात करते हैं कुल आय और टैक्स देनदारी को कैलकुलेट कैसे करें। फ्रेंड्स, अब तक इकट्ठा किए गए आंकड़ों, सैलरी, अन्य आय और डिडक्शंस को मिलाकर कुल टैक्सेबल इनकम निकालें। इसके बाद मौजूदा वित्त वर्ष के टैक्स स्लैब लागू करें। अगर TDS में पहले ज्यादा टैक्स कट चुका है तो रिफंड बन सकता है। दूसरी तरफ अगर टैक्स कम कटा है तो रिटर्न फाइल करने से पहले बकाया टैक्स जमा करके रिटर्न में उसका डिटेल भरें। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट, सही ITR फॉर्म चुनना बेहद जरूरी है। फ्रेंड्स, इनकम के सोर्स और टाइप के आधार पर ITR फर्स्ट, ITR सेकंड या कोई अन्य फॉर्म चुनना पड़ता है। मिसमैच होने पर रिटर्न रिजेक्ट हो सकता है। मिसाल के तौर पर अगर आपको कैपिटल गेन से इनकम हुई है तो ITR सेकंड का इस्तेमाल करें, लेकिन केवल सैलरी, एक मकान और इंटरेस्ट इनकम है तो ITR फर्स्ट काफी होगा। और अगर आप ITR फर्स्ट से लेकर ITR 7 तक की जानकारी लेना चाहते हैं तो आपको हमारे चैनल पर वीडियो मिल जाएगी, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देंगे। आप वहां से भी इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट है, रिटर्न को वेरीफाई करना ना भूलें। फ्रेंड्स, इनकम टैक्स पोर्टल पर लॉगिन करके सही फॉर्म में सभी आंकड़े भरें। टैक्स पेड और टैक्स देनदारी का मिलान करें। देनदारी निकले तो सेल्फ असेसमेंट टैक्स जमा कर दे। आखिरी स्टेप में रिटर्न सबमिट करें और 30 दिन के भीतर आधार, OTP, नेट बैंकिंग या दूसरे ऑप्शंस के जरिए उसे वेरीफाई करना ना भूलें। ध्यान रखिए कि अगर आपने वेरिफिकेशन नहीं किया तो रिटर्न वैलिड नहीं माना जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि अगर आपको बाद में फॉर्म 16 मिल जाता है तो मिलने पर आपको क्या करना होगा। अगर आपको अपने एम्प्लॉयर से बाद में फॉर्म 16 मिल
मिल जाता है तो उसमें दिन ब्यौरे का मिलान अपने टैक्स रिटर्न से करें। अगर दोनों में कोई अंतर मिलता है तो घबराएं नहीं। इनकम टैक्स एक्ट आपको 31 दिसंबर 2025 तक रिवाइज रिटर्न फाइल करने की इजाजत देता है, इसलिए नई जानकारी जोड़कर रिवाइज रिटर्न फाइल कर दे। अगर एक्स्ट्रा टैक्स बन रहा है तो जमा कर दे और रिफंड बन रहा है तो रिवाइज रिटर्न के आधार पर उसे आयकर विभाग का सिस्टम अपने आप अपडेट करके आगे प्रोसेस कर लेगा। आई होप फ्रेंड्स आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को एक लाइक जरूर करें। तो फिर मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।